जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज अब हम उस चीज को बताने जा रहे हैं जहां से सीखने के बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सीखना चाहेंगे? दोस्तों यहाँ पे कुछ दिख रहा है, योजना। योजना में क्या होता है? क्या होता है? प्लानिंग। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, है कि नहीं? और जीतने की इच्छा सभी में लोग होती है कि नहीं? कुछ सीखने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा सभी में होती है। क्या सभी लोग पा लेते हैं? है कि नहीं? पा लेते हैं। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जो तैयारी होती है वो तैयारी हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। तो जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तैयारी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज को पाने के, कोई भी चीज जो हमारा जो सपना है उसको पूरा करने के लिए सब पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। जो हमें इस चीज को पाने के लिए, यहाँ पे जो लिखा है, पाने के लिए सब में इच्छा होती है, लेकिन बहुत लोग नहीं पा पाते। लेकिन उसके पाने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी और सावधानियां। जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें क्या चीज होता है? क्या बरतना पड़ता है? सावधानियां। और जब तक हम सावधानी नहीं लेंगे तो हमारी तो जो तैयारी होती है फेल हो जाती है। जब हम टीम बनाते हैं और तैयारी से लेकर उसमें कुछ कमियां जाती है और जिस चीज को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें हमारी सावधानियां नहीं होती है, इसलिए वहां पे फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों टीम बनाते समय, कुछ भी करते समय हमें सावधानी होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें क्या कमी है, क्या नहीं, उसको आपको देखना पड़ेगा। सामान्य बना रहना काफी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफी मुश्किल है। जैसे मान लीजिए हम एक आम इंसान है तो सभी लोग सामान्य बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य बनना सबको आसान होता है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम सबसे बेटर बनेंगे, सबसे अच्छे बनेंगे तो ढेर सारी परेशानी आएगी, आएगी नहीं आएगी? अगर हम आज देखा जाए जितने लोग भी आज पैसे वाले हैं, करोड़पति है, जो डायमंड है, ये आसानी से बन गए? उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई। अगर आज देखा जाए, हमारे सामने बोले बहुत लोग 64% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ड्रीम नहीं है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं, वो खाते हैं पीते हैं, किस तरह जिंदगी बिता लेते हैं। लेकिन जो 3% है, जो आज जो पैसे वाले हैं, उनके पास ढेर सारे सपने हैं, उनको ढेर सारी समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं को लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो सबसे आगे हो जाता है कि नहीं? यहाँ जितने लोग आए, चुन कर आए हुए हैं, इनको जो भी कुछ करना है सावधानी के साथ करना है। जब हम एक अच्छी टीम बनाते हैं तो उस सावधानियों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों सामान्य बना रहना काफी आसान है, लेकिन सबसे बेटर बनना काफी मुश्किल है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली संभावित समस्याओं को निपटने के लिए तैयारियों, सावधानियां जो बता चुका है कि नहीं, तो आपको सावधानी करनी पड़ेगी। इसके बाद जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व। दोस्तों अब मैं बताऊं, अगर हम कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे जो हम अगर आपकी सफलता के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार। जब हम कोई काम करते हैं और हम सफल हो जाते हैं तो सारे लोग की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? लेकिन जब हम असफल होते हैं तो किसकी जिम्मेदारी होती है? अभी सर ने बताया ना। और आज भी अगर हम असफल होते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि अगर कोई काम होता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी टीम बन रही है, सेल ला रही है, तो सबके आसान किए। और जब फेल होते हैं तो होता है कि नहीं सर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी काम गलत जो बिगड़ता है तो अब अपने तरफ हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो हम कभी फेल नहीं हो सकते हैं, ना हमारी टीम फेल हो सकती है, ना हमारा कोई काम बिगड़ सकता है। क्योंकि जब तक अकेले जिम्मेदारी लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पूरे टीम के साथ जो आपकी टीम है, आपकी टीम के साथ जो वर्क कर रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। दोस्तों हर चीज को देखा जाए तो यहाँ पे है नजरिया एटीट्यूड एंड नजरिया। हम किस चीज को देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस मकसद से देखते हैं,
हमारी टीम काम कर रही है, उसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी हमें देखना है कि नहीं। कमियां तो सब में होती है कि नहीं होती है, लेकिन उस कमी को हम किस नजरिए से देख रहे हैं उसको देखना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको हमें पहचानना पड़ेगा, नहीं पहचानना पड़ेगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन वो गलत होता है, और जब सीनियर बोलता है तो आपको लगता है ये मुझे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आप सही ना हो। इसलिए अपने नजरिए को पहचानिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है गलत गलत सही करते करते गलत कर जाते हैं, और उसको जो दोस्त किसको देते हैं, दूसरे को देते हैं, अपने सीनियर को देते हैं, कभी जूनियर को देते हैं, अपने ऊपर कोई नहीं देते। अगर कोई गलत काम होता है तो डायरेक्ट बोलते हैं सीनियर कमी है जूनियर कमी, लेकिन अपनी कमी नहीं है। अभी मैं बताऊं, अगर उस चीज को देख लिया जाए कि कमी किसमें है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी से हम फैसला ले लेते हैं, उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वो सही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लेट कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। उल्टा कितने लोगों को दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। वही दोस्तों का नजरिया है, यह प्लेट सीधा है लेकिन आपको कैसा दिख रहा है, उल्टा। क्योंकि ऐसा ही जब काम बढ़ता है, टीम बढ़ती है, तो आपको लगता है कि यह जो है कि उल्टा है लेकिन वो सीधा। जब सीनियर बोलते हैं ये ऐसे ना ऐसे करो तो आपको लगता है ये मुझे गलत बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर आपको सही रास्ते पे जाने के लिए बोलते हैं तो आपको लगता है ये गलत, लेकिन दोस्त वहां पे वो सही रास्ता दिखाते हैं लेकिन आपको लगता है कि ये गलत सिखा रहे हैं। क्या आप कभी मान सकते हैं कि आपका सीनियर को कभी गलत दिखाएगा? मान सकते हैं? नहीं दोस्तों, मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पे कोई बास नहीं है। एक सीनियर और बास और सीनियर में बहुत अंतर होता है। बास कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो एम्प्लॉय है जो नीचे काम करता है मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर जाए या मेरे बराबर में, चाहेगा। लेकिन सीनियर क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि मेरी बराबरी आए। जो बराबरी में जब जाएंगे तो ऑलरेडी आपके ऊपर जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपने नजरिए को बदलना है। जिस चीज को आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि उल्टा है लेकिन यह सीधा है, और उसी तरह से आप अपने सीनियर पे भरोसा करें। कभी कभी जो है गलती से आप काम जो करते हैं वो गलत होता है, सही हो जाता है, सही है गलत, लेकिन आपको जब सीनियर बता रहा है तो उसको आपको अमल करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, छड़ कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। कितने लोगों को टेढ़ा दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे जो छड़ है सचमुच सीधा है, लेकिन कुछ लोगों को जो टेढ़ा दिख रहा है, कुछ लोगों को सीधा दिख रहा है। इसी तरह से दोस्तों आपके नजरिए कभी जो भी काम करते हो वो ठीक होता है, इसी छड़ की तरह अचानक आप देखते हैं और लगता है कि सीधा है लेकिन वो आप पे टेढ़ा दिखता है, लेकिन वो सीधा होता है। सेम टू सेम वही बिजनेस का हाल है। यह जो सेल्स का बिजनेस है यह सेम टू सेम यही होता है कि जब सीनियर आपको कुछ कहता है, आपको करने के लिए करता है, तो साफ होता है सर ये मेरे ऊपर बोल डालते हैं, ये मुझे दबाव डालना है, मुझे ये काम नहीं करिए तो अच्छा काम लगे। लेकिन तो सीनियर हमेशा चाहता है, वो जानता है कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इसलिए आपको समझाता है। लेकिन उसकी बातों पे आप नहीं करते, हमेशा जो है गुस्सा करते हैं। हमेशा जो बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जब इससे परेशान होते हैं कि मुझे बहुत दबाव डालते हैं, तो अपने तो बात नहीं करेंगे, अपनी टीम से भी बात नहीं करने देते। ऐसा होता है? नहीं तो होता है क्योंकि वो लग रहा है यहाँ पे कि अगर वो सीनियर सब कुछ जान गए तो हमारी जो है कमी जो है कि उजागर हो जाएगी। लेकिन दोस्त वहां पे आप गलत कर रहे हैं, सीनियर से दबाव डाल रहा है, तो आप समझिए कि हम गलत हैं और हमारा सीनियर आपको समझा रहा है। वहां अपने सीनियर पे भरोसा करिए, अपने चीज को समझिए, जहां से आपकी गलती हो रही है उसको अगर अमल करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और आज मैं बताऊं दोस्त, छोटी छोटी कमियों के चलते आज हम बहुत पीछे हो जाते हैं। अगर उस छोटी छोटी कमियों को हम उजागर कर दें, अपने सीनियर के सामने रख दें। कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमियां तो होती जा रही है और डर के मारे अपने सीनियर से उजागर नहीं करते हैं, और वो कमियां धीरे धीरे खोखला करती हुई चली पूरी टीम को खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों आज सबको मैं बोलता हूं, अगर आपको कोई भी कमी अगर दिख रही है तो आप सीनियर से
जो है मशवरा नहीं करें, बातचीत मशवरा नहीं करेंगे तो कमी कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि आपका सीनियर हमेशा आपका हित चाहेगा, हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। और कोई भी दिक्कत है तुरंत अपने सीनियर को संपर्क करिए, उनसे बातचीत करिए कि सर मैं इस काम को कर रहा हूँ, यहाँ मुझे एक कमी है, इसको कैसे किया जाए कि हमारी टीम आगे बढ़े। उस डेट में अगर आप मिलते हैं सीनियर से तो आपको वो रास्ता दिया जाता है जहां से आपकी टीम उसी तरह से चलना शुरू कर देती है। दोस्तों, यह लड़की कैसे दिख रही है? जवाब दीजिए जल्दी से। सीधा दिख रही है? कितने लोग सीधा दिख रही है? बहुत लोगों को उल्टा भी दिख रही है कि नहीं? उल्टा दिख रही है, दिख रही है, दोनों दिख रही है। कुछ को उल्टा, कुछ सचमुच लगी है लड़की सीधी खड़ी है, लेकिन कुछ लोगों को उल्टा दिख रहा है, कुछ लोगों को सीधा। ठीक दोस्तों, ये बिजनेस है। जब बिजनेस करते हैं, किसी नए व्यक्ति को किसी को बताते तो सबको देखता हुआ तो उसको समझ में नहीं आता क्या सीधा है कि यानी वो सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है, को समझ में नहीं आता है। लेकिन उस चीज को अपने एटीट्यूड वाले नजरिए को पहचानना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी में फैसला गलत ले लेते हैं, इसलिए कभी भी चीज को समझ परख कर ही कोई काम करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप जो है इस चीज को देखिए, अगर आपने नजरिया को बदल देंगे तो आपको कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। तो कल से अपने नजरिया, अपने सीनियर पे भरोसा करते हुए हम बिजनेस को आगे लेकर चलेंगे। ये क्या दिख रहा है दोस्तों? पेड़ में कुछ दिख रहा है आपको? कितने आदमी दिख रहे हैं? सिर्फ 2 दिख रहे हैं। कितने लोगों को 2 दिख रहे हैं? ठीक दोस्तों, ये बिजनेस है। आपको दिखाया जाता कुछ और, लेकिन दिखता बहुत कम है। जैसे सेब साफ है दोस्तों, ठीक है। जियो लोग पहचान लिए वो डायमंड बन जाएंगे, जो नहीं पहचान पाएंगे वो डायमंड नहीं पड़े। उसी पीछे कुछ लोग कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं दोस्तों? अभी भी कल गलत आप है। 10 दिख रहे हैं। अब देखिए तो कितना चेहरा दिख रहा है? 10 चेहरा दिख रहा है ना। तो दोस्तों, शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं, बिजनेस को करते हैं, टीम खड़ा करते हैं, तो हमको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस को करते आगे बढ़ते जाते तो हमें धीरे धीरे चेहरा दिखाई, उस तरह बिजनेस दिखाई देता है। लेकिन सीनियर को सबको दिखता है कि नहीं? इसलिए वो सीनियर आपको बताता है कि आप इस रास्ते में चलो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सीनियर को दिखाई देता है, इसलिए उस रास्ते पर आपको लेकर जाता है। लेकिन आपको पता सब कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। कैसे हम चले? कुछ तो नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कि नहीं? बहुत लोग तर्क करते हैं, लेकिन दोस्तों सीनियर देखता है। यहाँ पे देखिए 10 चेहरे दिख रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन शुरुआत में किसी को कुछ नहीं देखा, किसी को 2 दिखा, कुछ 4, कुछ 6, 8, 9 करते करते या 10 चेहरे दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो कल से इसी तरह से अपने बिजनेस को हम गौर से अपने नजरिए को पहचानने जो है सही ढंग से देखेंगे तो हमारा बिजनेस रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं बताऊं, अपने अगली बार वादा किए थे इस पूरे हाल को डबल करने के लिए, लेकिन कमियां कह रह गई कि नहीं रह गई? अगर वो कमियां नहीं रही होती तो सचमुच भर गया होता डबल। और वो कमी इसी तरह से रह गई कि दिखता था तो कुछ और, लेकिन दिख रहा था कुछ और। अगर उसी समय इस चीज को पहचान लिया गया होता तो सारे चेहरे दिखते और आज हमारा हाल जो है डबल दूसरे दिन भी भर जाता। तो दोस्तों, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को पहचानते हुए अपने सीनियर को पहचानिए, अपने बिजनेस को पहचानिए। क्योंकि दोस्तों, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं वो छोटा बिजनेस नहीं है, वो महासागर है। और इस महासागर में जो डुबकी लगा लेगा वह सीधे डायमंड तक जाएगा, वो अमीर बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि जिस लोगों ने यहाँ पे, अभी सर ने बोला कि कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर तक खरीद लिया। कोई आम इंसान खरीद लेगा हेलीकॉप्टर? नहीं खरीद पाएगा। लेकिन सेठ साहब, वाले सेठ साहब, आज हम लोग को बिजनेस करते बहुत सालों हो गया, आज हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं था जहाँ पे 56 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है बिना कुछ लगाए। लागत कितनी लगती है आप लोगों की? हर बंदे को ज्वाइनिंग करने में 20-25 हजार इन्हें लगता है। 20-25 हजार लगाकर कोई हेलीकॉप्टर खरीद लेता है, कोई 56 लाख महीना कमाता है, कोई 2 लाख रुपया महीना, कोई 8 लाख रुपया महीना कमाता है। इससे बड़ा क्या चाहिए? उसके अंदर क्या था?
वही नजरिया उसने पहचान लिया अपने आप को कि हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, अगर आज भी नहीं पहचान पाए तो यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ पे नहीं आप दिखेंगे, क्योंकि अगर आज भी यह मौका आपने गवा दिया तो जाने के बाद फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे, सीधे आप खेतों में चले जाएंगे, दिल्ली बम्बई चले जाएंगे, लेकिन आप लोग दिल्ली बम्बई का घर में ही रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये क्या दिख रहा है? एक बोल रहा है 9, एक बोल रहा है कितने लोगों को 6 दिख रहा है, कितने लोगों को 9 बोलिए। दोनों है तो एक ही ना, लेकिन देखने के जो हर वस्तु को 2 पहलू होते हैं, हर चीज को 2 पहलू होता है, एक निगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। अब जिस तरह से आप देखेंगे वो आपको दिखेगा, उसी तरह से बिजनेस है। अगर बिजनेस निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव दिखेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, और पॉजिटिव देखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कितने लोग पॉजिटिव देखते हैं, कितने लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं जो हमेशा सोचते हैं कि मैं यहाँ से सफल हो जाऊंगा। बहुत लोग अभी देखिए सामने वाले नहीं देखते हैं, देखिए ये सामने वाले नहीं देखते कि मैं यहाँ सफल, अभी विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है दोस्तों। यहाँ तो आ गए, किसी तरह से ज्वाइनिंग कर लिए, किसी तरह से कोट पहन लिए, यहाँ तक आ गए, इस होटल में आ गए, लेकिन अभी विश्वास नहीं है कि हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, यहाँ से हम डायमंड बन सकते हैं, विश्वास नहीं है। लेकिन दोस्तों इस विश्वास को बदलना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। या सबसे इस बिजनेस का रीढ़ है, इस बिजनेस का रीढ़ बोला जाता है। अगर इस चीज को आप बदल दिए तो कभी आप फेल होने वाले नहीं। क्या लिखा है? कैरेक्टर यानी चरित्र, है कि नहीं? अगर चरित्र सही है तो आप अमीर बन सकते हैं, चरित्र सही नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ये बिजनेस बोलता है कि अगर आपका चरित्र सही है तो आप यहाँ अमीर बन सकते हैं, नहीं तो आप गरीब अमीर बनने वाले नहीं। हमारी माँ बहनें यहाँ पे आती है, हर परिवार से लोग आते हैं, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप जब सही काम कर नहीं है, आपका जो है कि सोच गलत है, तो सामने वाला आपको साथ भेजेगा किसी को? कोई लड़की किसी अपने परिवार की लड़की को, अपने बहू को, अपने पत्नी को भेजेगा? नहीं भेजने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चरित्र पे बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है डालती है सेठ साहब। अगर आपका चरित्र सही है यहाँ से बहुत कुछ कर पाएंगे, और चरित्र सही है तो कुछ कर नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ आते हैं कुछ क्षणों के लिए, चलो चलते हैं, और कुछ क्षणों के बाद फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन सचमुच जो अपना सही निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है, सही बिजनेस करने आता है, तो यहाँ से सब कुछ बोलते हुए उनको सिर्फ क्या दिखता है? बिजनेस दिखता है, लक्ष्य दिखता है। बहुत लोग सिर्फ लक्ष्य दिखता है, बहुत लोग सिर्फ आते हैं जैसे देहात होता मजा लेना। शेर साहब में मैं सब बोलता हूँ, कुछ लोग आते हैं चलो आप 2-4 20 गया कोई बात नहीं है, तो खाएं इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 1 रुपया लगाए हैं, चाहे 1000 रुपया लगाए हैं, चाहे 20,000 लगाए हैं, लाख रुपये लगाए हैं, उस 1 रुपये को लाख समझकर इस बिजनेस में अपना कैरेक्टर सही करिए, और बिजनेस को कैरेक्टर सही रहेगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और हर परिवार के लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हर क्षेत्र में आप फील्ड वर्कर्स हैं, आप हमेशा हर घरों में जाते हैं, आप फॉलो करने गए, आप फॉलो कर रहे हैं, निगाहें कहीं और, सामने वाला जुड़ेगा वो आपको। जब हम किसी घर पे जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का जो है सब कुछ नजरिया हमारे ऊपर होता है कि ये व्यक्ति है कैसा, जो मेरे परिवार को जोड़ने आया है वो किस कैटेगरी का है, क्या चाहता है। और आप समझते हैं कि अरे मेरे तरफ को देख तो थोड़ी नहीं रहा, लेकिन सामने वाला आपके नजर रखता है और वहीं पे आप गलत करते हैं, चीज जो है फॉलो करते हैं कहीं और, चेहरा दिमाग कहीं और होता है, नजरिया कहीं और होती है, और तुरंत साफ मना कर देता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए और बिजनेस में आगे बढ़िए, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ क्या है? कमिटमेंट। दोस्तों हर चीज को करने के लिए एक दूसरे को आज जो देखिए, अगर जब तक हम कमिटमेंट नहीं लेंगे, जो अपने अंदर एक वो चीज नहीं लेंगे कि हम कर सकते हैं, है कि नहीं, प्रतिबद्धता नहीं करें कि हम कर सकते हैं, इसको कर लेंगे, और जब तक आपके अंदर वो साहस नहीं होगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आपस में आप लोग कमिटमेंट लीजिए कि हम आज जो है अगले दिन, इस आने वाले कल में, अगले महीने में हम रैंक पूरा करके आएंगे। हमारी अगर 0 की टीम है तो 9 की टीम खड़ा करेंगे, 9 की टीम है तो हम यहाँ पर रैंक पूरा करेंगे, 2nd रैंक,
फोर्थ रैंक थर्ड जो भी रहेंगे उसको हम पूरा करेंगे। जब तक अपने अंदर कमिटमेंट नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं चलो भाई जिस तरह गाड़ी चलने दो, वैसे होने वाला नहीं। अगर अपने भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ेंगे तो होने वाला नहीं है। अभी सामने दिखाया ना गोला, आप जाकर अपने घर में इस चीज को जरूर बनाइए और आपको ये सोचिए कि हमें इस चीज को करना ही करना है। अपने अंदर जब इस चीज को ले लेंगे तो आपको कुछ भी जो है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रांग विल पावर, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। मैं सब कर सकता हूँ। हमें ये है कि मैं यहाँ पे डायमंड बन सकता हूँ, हम पहला रैंक पूरा कर सकता हूँ, हम 1 से 2 से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर अंदर डर है तो कुछ कर पाएंगे? बहुत लोग बोलते सर कैसे किसी से हम बात करें, कैसे हम किसी से बात करें, कैसे फॉलो करने जाए। बहुत चेहरे ऐसे हैं कि फॉलो करने के डरते थे, और जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। अपने अंदर उस चीज को लेना पड़ेगा। वो इसकी पावर जो है आपको होनी चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो क्या तुरंत सफल हो जाता है? हो जाता है? तो दोस्तों उसी तरह से हम जब गेस्ट से बात करते हैं तो जरूर नहीं तुरंत आ जाएगा। आप भी गया तो फॉलो करने जाते हैं, जरूर नहीं तुरंत सेल्स आ जाएगा। लेकिन एक बार निकलेंगे, 2 बार निकलेंगे तो आपको सेल्स आने आने। या बिजनेस आप तब कब तक सीखने के भरोसे रखेंगे? कितने लोग सीखने के भरोसे रखते हैं? कोई नहीं। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि हम खुद विश्वास जो बिजनेस को कर सकते हैं, खुद फॉलो कर सकते हैं, खुद गेट बैठा सकते हैं, तो आप कभी फेल नहीं होने वाले हैं। लेकिन चलिए गेट बैठा देंगे, हमारे सर भी आकर फॉलो करेंगे। कब तक करेंगे? एक बार करेंगे तो अगर मान लीजिए अभी नए हैं, फॉलो भी करवाते हैं तो 1 से 2 बार चलवानी, 5 बार कम से कम फॉलो करते करते आपके अंदर इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि 6वां फॉलो मैं खुद कर सकूं। होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आज कसम खा कर जाइए कि कल से हम लोग खुद मेहनत करेंगे, खुद फील्ड में निकलेंगे, खुद फॉलो करेंगे, खुद सेल्स निकाल कर लाएंगे और अपनी सेल्स को निकाल कर अपने आप को आगे बढ़ेंगे। यह होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर वो ताकत है कुछ करने की। देखिए सफलता, आत्मसम्मान, जब तक आप अपने आत्मसम्मान को इस बिजनेस से नहीं जोड़े कुछ होने वाला नहीं है। बोल दिया सर मैं 5 से निकाल कराऊंगा तो दिए न तेरा होगा, चाहे उस आत्मसम्मान से जोड़ना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसको पूरा करूंगा। अगर मैंने कसम खाया कि अगले महीने में रैंक पूरा होगा तो आत्मसम्मान से जोड़ना पड़ेगा कि मैं रैंक नहीं पूरा करूंगा तो मेरा सम्मान पे दाग जाएगा। ऐसा कि नहीं? अगर मैंने इस हफ्ते जो 5 सेल निकालनी है, मुझे गेट बैठाना है, इतना कसम खाना पड़ेगा कि हमें 5 सेल निकालना है, हमें 10 गेट बैठाना है। और अगर आपको आत्मसम्मान पे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं। अपने जो है आत्मसम्मान को इस चीज से जोड़ना पड़ेगा। कोई भी काम करिए, आप सोचिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूं इसमें हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। सम्मान और आत्मसम्मान 2 चीज होता है ना। सम्मान चलो कोई बात नहीं, और आत्मसम्मान जान होता है, यानी हमें करना जरूरी है कि नहीं? हमें जीतना जरूरी है। और जिस दिन आप आत्मसम्मान से जोड़कर बिजनेस करेंगे तो कोई भी फेल होने वाला नहीं है। हर चेहरा दिख रहा है, जो आने वाला दूसरा जो प्रोग्राम होगा उसमें सब रैंक अचीवर्स होंगे। लेकिन दोस्त इस चीज को बदलना पड़ेगा। मैं बताऊं बहुत ऐसे भी चेहरे हैं कि आ गए हैं, जाने पर क्या करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पे वो जो सामने बोलता है यार कर नहीं सकता, आने की मैं मेरे बस का नहीं है। लेकिन सामने वाला दूसरा बोलता मैं यार जैसे यार ये दूसरा करना नहीं चाहता, दूसरा में मैं नहीं कर सकता, यानी कि तुरंत उसके अंदर जो आत्मविश्वास नहीं है कि हमारे बस का नहीं है। तीसरा बोलता लेकिन मुझे ये करना चाहिए, वो कहता चलो करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? जब आप फॉलो करने जाते हैं, सेल्स में जाते हैं तो फिर ऐसा होता ही होता। कोई कहता है करने की इच्छा है, कोई कहता नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। ये सारी चीज आता है। क्या सब एक ही बात बोलते हैं? क्या ये सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं? लेकिन जो बोलता है वो
सफल हो गए कि नहीं। जिसको लगता है कि हम भी इसको कर सकते हैं, उसको विश्वास हो जाता है, वो सफल हो जाता है। उसी तरह से पूरे भीड़ बैठी हुई है। इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं सफल हो पाऊंगा, पता नहीं। जो जो बोल रहे हैं लोग इसको पूरा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे इसमें हैं जो अपने आत्मविश्वास से बोलते होंगे मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन जो ये बात विश्वास बना दी है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं सफल बन कर दिखाऊंगा, वही एक दिन डायमंड बनेंगे, वही सफल होंगे। और जिसके जो है, आपने देखा कछुआ को देखा है क्या करता है कछुआ, चलता है तो अपने अपने जो है कि सिर को जो अंदर बाहर करता है नहीं करता, वैसे ही कुछ और भी इसमें सेल्फ साफ वाले भी हो जाते हैं। करें कि ना करें पता नहीं, मेरे पति जी बोल रहे घर से निकलेंगे तो मेरे सासू जी बोल रहे हैं घर से निकलने में दिक्कत होती है, तो ये समस्या है। और जो ठान लेता है कि कुछ भी हम कर दिखाएंगे, पति से लड़ के बिजनेस करेंगे, और जो लड़ के किया वो कर अपने पति से, उसका पति भी साथ में आ जाता है। और शुरू में नहीं लड़ेंगे तो बाद में अभी जो डर गया वो मर गया, कहावत है ना। जितने यहाँ पे बहुत ऐसी लेडीज है जो अपनी पत्नी से लड़ी पति से, और इसके बाद अपने पति को ज्वाइनिंग कराई और अपने भी रैंक पूरा करे, उनका भी रैंक पूरा करे। ऐसा तो आप सभी लोग सोच लीजिए, क्या आपको विश्वास पे बात हुई। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विश्वास और दृढ़ विश्वास। विश्वास एक होता है और दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास तो सभी लोग का विश्वास, दृढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ हमें कर देना, मुझे करना है। हर दिन हम विश्वास करते हैं ड्राइवर पे, है कि नहीं। ड्राइवर करते हैं, पुरुष करते हैं, सब पे विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जिस गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्या जरूरत मुझे लेकर चला जाएगा मंदिर तक? कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जहाँ पे खाना खाने जरूरत सही खाना खिला रहे नहीं, लेकिन विश्वास तो है ना, विश्वास हम करते हैं। उसी तरह से आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने बिजनेस पे कि हम जो काम कर रहे हैं मुझे सफल होना है, विश्वास करना पड़ेगा। एक क्या लिखा है वहां पे, हाँ, एक लड़की मत आधे घंटे मुलाकात पे वो शादी का फैसला कर लेती है। आप बताइए, पूरी जिंदगी का फैसला कर लेती है। ये आधा घंटा एक घंटा बात कर ली और पूरी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं कि मैं शादी करके आपकी सारी जिंदगी बिता लूंगा। वो विश्वास है ना। तो फिर विश्वास सिर्फ सब में क्यों नहीं अपने बिजनेस में जहाँ पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। वो विश्वास नहीं है कि अगर वो शादी मैं कर रहा हूँ तो खुदा ने पूरी जिंदगी बिताएगी क्या, नहीं बिताएगा। लेकिन यहाँ तो अगर विश्वास के साथ कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, तो ऐसे से बहुत पति आ जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं। जब डायमंड बनेंगे तो पत्नी की लाइन लग जाएगी, है कि नहीं। तो आप अपने विश्वास करना पड़ेगा अपने बिजनेस पे, और विश्वास के साथ ही काम करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने टीम पे। सबसे पहले अपने टीम पे, अपने सीनियर पे, अपने कंपनी में विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास में तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपनी कंपनी में। क्या आप लोगों ने कंपनी देखा है? लेकिन विश्वास है ना। आपने सीनियर विश्वास, सीनियर बताया जब आप सेल्स निकालने जाते हैं तो क्या वो कंपनी बंदा देखता है? किसको देखता है? मुझे देखता हूँ, मुझे मेरे अंदर कंपनी देखता है, मेरे अंदर सारे सीनियर को देखता है कि मैं इनके साथ जुड़ने जा रहा हूँ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे जिंदगी बदल लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? जोड़ने के लिए जोड़ते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, बहुत ऐसे परिवार है, बहुत ऐसे लेडीज हैं, बहुत ऐसे जेंट्स हैं जो महज किसी तरह से बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग छोड़ देते हैं जिनका सपोर्ट सही ढंग से नहीं मिलता। जिस तरह से आप ज्वाइनिंग कराते हैं, जिस तरह से उनका जो है बिजनेस कराते हैं, उसी हिसाब से उनका सपोर्ट करिए, उनका सब कुछ मेंटेन करिए, उनका डायरी मेंटेन सब कुछ कराएंगे तो आपको साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। अब ये नहीं कि मैं ज्वाइनिंग कर लिए गया, 50 रुपया लिया, ज्वाइनिंग कर लिया, इसके बाद काम खत्म, ज्वाइनिंग कर लिया, प्रोडक्ट मिल गया, अब उससे हमसे क्या मतलब है। नहीं दोस्तों, अगर सिर्फ पैसे के लिए जाना है तो मत जाइए, क्योंकि उस बंदे से आपका बहुत कमीशन बनेगा। कितना बनेगा? 500। क्या 500 के लिए जाते हैं वहां पे? उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं, और उसकी जिंदगी बदलते हैं तो कहीं आपकी भी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, आप किसी को भी ज्वाइनिंग करने के लिए करते हैं, उसकी जिंदगी बदलने के लिए जाइए, अपने कमीशन के लिए मत जाइए। अगर उसकी जिंदगी बदलेगी तो कल आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है 52